गुड इवनिंग दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टेक एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यह खबर बिहार राज्य के औरंगाबाद जिले की है, जहां सरकारी शिक्षक सरकार के एक तुगलकी फरमान के विरुद्ध में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और विरोध जता रहे हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि क्या है शिक्षकों की समस्याएं और क्या है सरकार से उनकी मांग। अगर जिला कार्यालय के ऊपर हमारा घेराव होता है, तालाबंदी होता है या उनमें प्रदर्शन होता है तो उसकी पूरी जिम्मेवारी हमारे अभिभावक की होगी, हमारे पदाधिकारियों की होगी। क्योंकि अन्य जिलों में पत्र नहीं निकला है, हमारे यहाँ निकला है, तो हम उस पत्र को वापसी के लिए आग्रह करेंगे। विनम्रतापूर्ण होगा, वहाँ 5 लोग ही चलेंगे, ज्यादा लोग नहीं। हमारे साथ शिक्षक के अध्यक्ष यहाँ पर हैं सत्येंद्र जी। इनसे जानते हैं कि आखिर ये जो आपका विरोध प्रदर्शन हो रहा है, आखिर इसका क्या उद्देश्य है? सर, ये जो प्रदर्शन हम लोग का है वह बिहार सरकार के एक तुगलकी फरमान, एक लेटर जारी हुआ प्रधान सचिव के द्वारा शिक्षा विभाग के। उन्होंने उस पत्र में निकाला कि जो NIOS का जो प्रशिक्षित शिक्षक हैं, जो 31/3/2019 को जिनकी प्रशिक्षणचर्या पूर्ण हो गई है, वैसे शिक्षकों को भी वो नवनियुक्त मान रहे हैं और नवनियुक्त मानते हुए उनकी जो वेतन है उसमें भारी कटौती कर रहे हैं। पूरे बिहार में इस पत्र के कारण लगभग 70,000 शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं, जो कि उसमें अधिकांशतः शिक्षक जो हैं वो योग्यता में जो NCT है उसको ही फॉलो करते हैं, जो योग्यताधारी हैं और क्वालिटी शिक्षा के लिए सबसे उपयुक्त हैं। बिहार सरकार कहती है कि हम क्वालिटी शिक्षा के लिए काम करेंगे और उन शिक्षकों के ऊपर कंटिन्यू जब से 2015 से है और लगातार इनके वेतन में कटौती और इनकी सुविधाओं के साथ सरकार जो है दमनकारी नीति अपना करके और खिलवाड़ कर रही है। यह पत्र इतना ज्यादा असंवैधानिक है कि 31/3/2019 को जो परीक्षा लेने वाली संस्था है NIOS, उसने कहा कि हमने सारी एक्टिविटी जो परीक्षा की है, जो हमारे परीक्षा में शामिल हुए हैं जितने भी शिक्षक, उनकी पूरी एक्टिविटीज हम कंप्लीट कर चुके हैं और परीक्षा परिणाम की घोषणा भी 31 से पहले हो गई है। ये लिखित रूप में NIOS ने सरकार को दिया है। उसके बाद भी बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री और उनके प्रधान सचिव बिल्कुल असंवैधानिक रूप से शिक्षकों के हितों पर कुठाराघात करते हुए उनको नवनियुक्त के रूप में करने के लिए वो बिल्कुल तुले हुए हैं, जिससे कि बिहार के इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों की भारी आर्थिक हानि हो रही है। शिक्षक बिल्कुल मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं। जब से पत्र जारी हुआ है कोई भी शिक्षक न सही से सो पा रहा है, न खा पा रहा है, दिन रात सड़कों पर है। पटना में भी लगातार प्रदर्शन चल रहा है। नारेबाजी करने से हम लोग का आप देख रहे हो कि आवाज भी फंस रहा है, गले भी बैठ रहा है, लेकिन सरकार के कान पर अभी तक जू नहीं रहेगा। इससे बिहार में 70,000 शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। भारत सरकार ने इस समस्या से बचाने के लिए, जब प्रकाश जावड़ेकर जी केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे, तो उन्होंने संसद में कानून बना करके और 14 लाख शिक्षकों का पूरे भारत भर में यह कोर्स करवाया था DELED का, ताकि वो इस जो प्रशिक्षण की जो समस्या है उसका वो समस्या का निपटारा हो जाए। और पूरे बिहार के 27 राज्यों में कोई समस्या नहीं है। केवल नीतीश कुमार जी का राज्य में, जो खुद को सुशासन बाबू का कहते हैं, तमगा लेते हैं, लेकिन लगातार जो शिक्षक हैं उनके वेतन में कटौती हो रही है और शिक्षक इनके निर्णयों से इतने परेशान है कि न वो क्लास में ठीक से पढ़ाई कर पा रहे हैं, न घर में रह पा रहे हैं। और यह जो वर्तमान में जो सरकार है बिहार की, जो इनके उप मुख्यमंत्री हैं, जब वो विपक्ष में थे तो हम लोगों ने समान काम समान वेतन को लेकर के या राजकर्मी के दर्जा को लेकर के हमने सड़क पर प्रदर्शन किया था पटना में। उसमें माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी आए थे और कहे थे कि समान काम समान वेतन सहित जो TT शिक्षकों का भी जो मांग है वो बिल्कुल वाजिब है, इनको सारे मांग को पूरा करना चाहिए। आज जो उप मुख्यमंत्री है उनके अंदर में सारी चीजें हैं, शिक्षा मंत्री भी उनके हैं, लेकिन आज इतनी बड़ी त्रासदी है शिक्षकों के साथ में, इतना बड़ा दमन किया जा रहा, अन्याय किया जा रहा है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है, मेरी बात मीडिया के माध्यम से उन तक पहुंचे कि सर, हम लोग शिक्षक आपके गरीब बच्चों का, जिसके लिए आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं, हम जो शिक्षक हैं सरकारी, उस गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं सर, लेकिन आप जो कह करके आए थे सरकार में उसके विपरीत कर रहे हैं। 10 लाख नौकरी दीजिएगा नहीं दीजिएगा सर, वो तो बाद की बात है। हम गरीब शिक्षक जो आपके बच्चों को, जो जिसके लिए आप लड़ाई लड़ते हैं राजनीतिक, उनके बच्चे को हम पढ़ाते हैं और आप हमारा जो ये वेतन कटौती कर रहे हैं NIOS का, उससे हम बिल्कुल मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं। हमारा आग्रह है सर कि इसका संज्ञान लेते हुए
तत्काल सरकार यह एक आदेश दे प्रधान सचिव को और एक तुरंत संशोधित पत्र जारी हो, जिससे जो इतनी बड़ी संख्या में शिक्षक परेशान हैं उनको राहत मिले और एक न्याय और संवैधानिक जो व्यवस्था है उसकी स्थापना हो। लेकिन हम टेट करके आए हैं सर, 2015 में हमारी वेतन कटौती हुई, हमारा वेतन ज्यादा था उसको कम कर दिया गया, इन्हीं नीतीश कुमार की सरकार ने, उसमें महागठबंधन की सरकार थी। फिर सर हमारा अभी पिछले साल हमारा एक इंक्रीमेंट काटा गया है और अभी इतना बड़े संख्या में NIOS का जो कटौती होने जा रहा है उसमें लगभग माने 8 से 10 हजार रुपये का आर्थिक क्षति शिक्षकों को हो रही है। पूरे शिक्षक पूरे सर्विस आवर में इस जो क्षति है उससे नहीं उबर पाएंगे। और अभी जो स्थिति है, लोगों ने अपना घर बनाने के लिए, अपना जो सपना छोटा छोटा उसको पूरा करने के लिए बैंकों से लोन ले लिया। अब एक गरीब शिक्षक जिसके पास कोई आय का स्रोत नहीं है, आगे से हट जाइए, आगे से हट जाइए, पीछे जाइए से खाली हट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो EMI बैंक का है वो कहां से भरेगा? अब तो जो टूटा फूटा घर है उसका वो भी नीलाम हो जाएगा, क्योंकि बैंक से उसने 15 लाख 20 लाख का लोन लेकर के एक छोटा सा आशियाना बनाया है। शिक्षक का वेतन आता है और वो वेतन EMI में जा रहा है। यह वेतन कटौती के बाद उसका सब परिवार आत्महत्या करने के अलावा उसके पास कोई मार्ग नहीं है। सरकार इस बात को समझे कि ये बिल्कुल अन्यायपूर्ण है। तत्काल इस पत्र को वापस लेते हुए, इस पत्र पर शुद्धि पत्र जारी करते हुए, इससे सरकार से विनम्र आग्रह है। सारे शिक्षक हमारे सड़क पर उतरे हुए हैं और सरकार इस पत्र को तुरंत वापस ले और इस पर सुधार करते हुए शिक्षक को इन समस्याओं से मुक्त करे। मेरा बिहार सरकार से और नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो बार बार कहते हैं कि शिक्षक को जो दिया है हमने दिया है और शिक्षक को दे देंगे हम देंगे। तो माननीय आपने दिया है, नौकरी भी आपने दिया है, लेकिन आज जो आप दे रहे हैं, पिछले बार 15% आपने दिया चुनाव के टाइम में, तो हमारा एक इंगेजमेंट काट लिया, पूरे बिहार में इंगेजमेंट काट लिया। अगर इतना विरोध प्रदर्शन के बाद भी अगर सरकार आप लोगों की बात नहीं सुनती है या यहाँ जिला शिक्षा पदाधिकारी भी संज्ञान नहीं लेते हैं, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? सर हम लोग इसके लिए बिल्कुल आत्मदाह तक तैयार हैं, क्योंकि ये हमारे बाल बच्चों भविष्य का बात है। हम लोग एक क्रमबद्ध आंदोलन चलाने वाले हैं। 17 को पटना की धरती पर हम जा रहे हैं। विधानसभा घेराव का हमारा जो ऐलान है सरकार के लिए बड़ी चुनौती है सर। एक शिक्षक के साथ 5 परिवार जुड़ा होता है और एक शिक्षक जो होता है सर सामान्य आदमी नहीं है। एक शिक्षक आइडियल होता है समाज में। एक शिक्षक कम से कम
सैकड़ों लोगों को प्रभावित करता है। मैं बिहार सरकार को ये भी चेतावनी देता हूँ कि आप ये मान के चलते हैं कि जो टीटी शिक्षक हैं या अन्य शिक्षक जो आए हुए हैं उनकी आप बातों को आप हल्के में लेते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी आपको यह स्पष्ट चेतावनी है कि इस बार अगर किसी तरह की अनहोनी शिक्षकों के साथ होती है तो शिक्षक इस बात को समाज में ले जाएगा। हम शिक्षक को क्वालिटी शिक्षा दे रहे हैं, हम शिक्षक जाकर के विद्यालय में अपना समय दे रहे हैं और बच्चों को जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उसमें हमारी भूमिका है। तो हम शिक्षक चुनाव में 2024 के चुनाव में हमने पिछले चुनाव में सरकार को इस बात पे मदद किया था कि हमारे साथ कुछ अच्छा होगा, लेकिन अभी हमारा एक इंक्रीमेंट कटा है और यह जो फिर ये जो तुगलकी फरमान जारी हुआ है इसमें शिक्षक सरकार से हर तरह से निपटने के लिए तैयार है और जो जिस स्तर पर जाकर लड़ाई लड़नी होगी शिक्षक लड़ाई लड़ेगा। और 2024 के चुनाव में अगर ये निर्णय वापस नहीं होता है तो हम शिक्षक सरकार के खिलाफ गांव-गांव में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और डोर टू डोर कैंपेन करके सरकार के खिलाफ जनता के अंदर में अलग दबाएंगे। ये हाथ उठा के सारे शिक्षक बताइए ना जाकर इस बात को रखेंगे कि हमारे खिलाफ सरकार निर्णय ले रही है, जबकि हम गरीब के बच्चों को पढ़ाते हैं, हम गरीब के बच्चों को शिक्षा देते हैं, हम उसके लिए डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। चलिए, ये थे हमारे साथ टीटी शिक्षक संघ औरंगाबाद से जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है यहाँ गेट स्कूल के मैदान में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं काफी संख्या में जो है यहाँ शिक्षक जो है यहाँ पर अभ्यर्थी आए हुए हैं और इन्होंने साफ साफ किया है कि विरोध प्रदर्शन के जरिए इन्होंने दर्शाया है कि आने वाले चुनाव में सरकार अगर जल्द ही संज्ञान इस चीज को नहीं लेती है तो आने वाले समय में निश्चित रूप से जो है ये लोग इनको सबक सिखाएंगे, नहीं तो सरकार जो है इनकी मांगों को शीघ्र से शीघ्र जो है निपटारा करे, नहीं तो आने वाले चुनाव में जो है ये 70,000 शिक्षक जो करीब 3.5 लाख की लगभग वोटर के संख्या में ये लोग दर्शाते हैं अपने आप को, ये अच्छे तरीके से जो है वो सबक सिखाने का कार्य करेंगे जिससे सरकार जो है सीधे जमीन पर पटखनी खाएगी।